सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। जीवन का सत्य। एक नदी में हाथी की लाश बही जा रही थी। एक कौवे ने लाश देखी तो प्रसन्न हो उठा, तुरंत उस पर आ बैठा, पेट भर मांस खाया और नदी का जल पिया। उस लाश पर इधर उधर फुदकते हुए कौवे ने परम तृप्ति की डकार ली। वह सोचने लगा, आहा, यह तो अत्यंत सुंदर यान है। यहाँ भोजन और जल की भी कमी नहीं, फिर इसे छोड़कर अन्यत्र क्यों भटकता फिरूं। कौवा नदी के साथ बहने वाली उस लाश के ऊपर कई दिनों तक रमता रहा। भूख लगने पर वह लाश को नोचकर खा लेता, प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अगाध जल राशि, उसका तेज प्रवाह किनारे पर दूर दूर तक फैले। प्रकृति के मनोहरे दृश्य, इन्हें देख देख कर वह विभोर होता रहा। नदी एक दिन आखिर महासागर में मिली। वह मुदित थी कि उसे अपना गंतव्य प्राप्त हुआ। सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था, किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौवे की तो बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती ने उसे ऐसी जगह ला पटका था जहाँ उसके लिए न भोजन था, न पेयजल और न ही कोई आश्रय। सब ओर सीमाहीन अनंत खारी जल राशि तरंग्याती हो रही थी। कौवा थका हारा और भूखा प्यासा कुछ दिन तक तो चारों दिशाओं में पंख फटकारता रहा, अपनी छिछली और टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से झूठा रौब फैलाता रहा, किंतु महासागर का और छोर उसे कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार थककर, दुख से कातर होकर वह सागर की उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर गया। एक विशाल मगरमच्छ उसे निगल गया। शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्यों की भी गति उसी कौवे की तरह होती है, जो आहार और आश्रय को ही परम गति मानते हैं और गुरु की बात पर शयन नहीं देते और अंत में अनंत संसार रूपी सागर में समा जाते हैं। आखिर ये जीत किसके लिए, ये हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो एक दिन जाएगा, फिर एक दिन की जिंदगानी, ये इतना अहंकार किसके लिए। तो आइए सत्संगत मेरे साथ मिलकर प्रण करें कि हम छोड़ देंगे ये तकरार, ये अहंकार, मिटा देंगे दिलों से ये नफरत। प्रेम, प्यार और एक दूसरे के लिए समर्पण के भाव से जीवन सफल बनाएं। यही आज के सतगुरु का संदेश है। मन अच्छा तो जग अच्छा। सत्संगत प्रेम से कहना धन्यकार जी।